हाँ, तो 3 संधियाँ कंप्लीट हो गई है और आज आपका फाइनली टेस्ट है। मैंने आपका रिस्पॉन्स देखा, आप सभी कह रहे हो सर टेस्ट ले लो, तो आज तो नहीं ले पाए बिकॉज थोड़ा काम था, लेकिन मतलब आज का मतलब कल शाम को नहीं ले पाए, लेकिन आज शाम को आपका 8:30 बजे फिक्स टेस्ट है, ठीक है ना। अभी आपको टेलीग्राम पर भी खैर वो आपको पता चल जाएगा, अब उसको पब्लिक कर दिया है थंबनेल को, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके उसमें 3 संधियों का टेस्ट होगा, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ठीक है। 3 संधियों का लाइव टेस्ट होगा और ये यण और अयादि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का अपन अलग से टेस्ट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके रूल अलग हैं और जो 1 2 3 तो अपने आप में वो एक अलग ही है, मतलब तो आपको मज़ा आएगा। फिर 3 + 2 का लेके फिर 5 के एक साथ भी टेस्ट ले लूँगा, ठीक है। ओके, आज अपन पढ़ेंगे यण संधि, ठीक है, जो स्वर संधि का ही चौथा पार्ट है, मतलब दीर्घ गुण वृद्धि तीनों हो चुकी। नंबर 4 यण संधि है, बहुत ईजी है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी भी इसमें नहीं, बस इसमें यह है कि ए या नहीं आता, इसमें ई के बाद में मैंने शॉर्ट में लिखा है असमान स्वर आता है। देखो ये रहा कि ई या ई, ऊ या ऊ या री, इनके बाद में अगर असमान स्वर आए, इसका मतलब समझना आप, तो फिर इसके बाद में अगर मतलब मैं कहूँ कि जैसे ई है, ई हो या फिर बड़ी ई हो, कोई सी भी हो, चलो मैं एक एक अलग अलग खोल के बताता हूँ। मतलब ई है और ई के बाद में सपोज अ आ जाए, मतलब इसके अलावा कोई स्वर आए, ध्यान समझना, इसके अलावा का मतलब है ई का ई वापस न आए, समझ गए, यानी ई के बाद में या बड़ी ई के बाद में कोई असमान स्वर आए, मतलब उन जैसा वापस सेम नहीं, कुछ जैसे ई है तो आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, ठीक है। तो फिर ई या बड़ी ई दोनों में जो भी हो उसका हो जाता है य, उसका य हो जाता है। और ऊ या ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो उसका हो जाता है व, और री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो हो जाता है र। तो जरूर ध्यान रखना, मैंने ऐसा एरो बना के लिखा है के बाद असमान स्वर हो तो, ठीक है। और ये रूल का अगर वैसे मैंने शॉर्ट एंड स्वीट लिखता हूँ, आपको पता है गागर में सागर वाले रूल्स होते हैं ये, लेकिन फिर भी आप अलग अलग याद करना चाहते हो अगर, जैसे कि मैंने कहा कि ई के बाद में कोई असमान स्वर हो या बड़ी ई के बाद में कोई असमान स्वर हो, इनके बाद में कोई भी असमान का मतलब ये हो जाएगा, असमान का मतलब है ई या ई नहीं होना चाहिए, इन दोनों के अलावा कोई सा भी हो, चाहे वो ए हो, चाहे आ हो, चाहे ए हो, ए आई डी वाला ना, एनक वाला, फिर ओ हो, औ हो, उन वैसा कोई असमान स्वर होना चाहिए, व्यंजनिक स्वर, असमान स्वर। तो इन दोनों के स्थान पर ये की एंट्री हो जाती है, ये भी आधा है, नीचे हलंत है, ध्यान रखना, तीनों आधे हैं, य व र तीनों आधे हैं, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। वैसे ऊ या बड़े ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो वह आ जाता है, और री के बाद में असमान स्वर तो रह जाता है, ठीक है। ओके, रूल तो आपको याद हो गया, वेरी इजी है। अब एग्जाम्पल से ही बात बनेगी, जैसे कि ये पहला रूल है अति प्लस अधिक। अब आपने देखना क्या है कि इस अति में से वही बात है, तय को आधा कर लो, छोटा ही निकाल लो, ठीक है, बाकी अधिक का अधिक, वेरी इजी है। तो क्या करा अपने, यानी कि इसका ई और इसका असमान स्वर है, मतलब ई का ई नहीं है, ई के अलावा कोई सा भी हो, सेम टू सेम ई नहीं है, ठीक है। तो देख लो भले कि ई के बाद में असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर, न कि पूरे के स्थान पर, ये थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए ध्यान देना है। मतलब आपकी जो दीर्घ गुण और वृद्धि उसमें तो इन दोनों की जगह उसकी एंट्री होती थी, लेकिन यहां पर इन दोनों की जगह सिर्फ ई की जगह एंट्री होगी, आधा ये की, बस ये ध्यान रखना है। बाकी अधिक का अधिक रहेगा, मतलब ए इसमें जिंदा रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको मत भूल जाना, ठीक है। मतलब बाकी ये जैसा अत का अत है ऐसा रहेगा। अब बाकी इतने दिन जो अपने पढ़ी संधियां, उसमें इन दोनों की जगह किसी पूरा का पूरा शब्द चेंज हो जाता था, लेकिन इसमें ई के बाद में असमान स्वर है तो आगे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई का ये हो जाएगा, समझ में आ गई ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ई के बाद में असमान स्वर तो ई की जगह ये हो जाएगा, बाकी अधिक का अधिक रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या हुआ कि आधा तय, अपन आधा तय को ऐसा भी लिख सकते हैं, ये में जब ए जुड़ा तो ये बन गया पूरा, ठीक है। बाकी धिक का धिक, तो ये बन गया अत्यधिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गई ना, बस यही समझनी है। अब जैसे मैं आगे और बताऊं, अति 2-3 एग्जाम्पल समझोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। अति प्लस अंत है तो तय आधा हो गया, इसमें से छोटा ही निकल गया, ठीक है। बाकी अंत का अंत वही वाली चीज है, ई के बाद में असमान स्वर है तो ई की जगह ये की एंट्री, बस ई की जगह ये की एंट्री, बाकी वो का वो अत
प्लस य प्लस अंत। तो वही वाली चीज है, ए इसके पास जाएगा तो तय तो आधा ही रहेगा, लेकिन ये पूरा बन जाएगा अत्यंत। ये जो अत्यंत है ना, ए उसमें चला जाएगा, अंत अंत यहाँ लग गया और ए की वजह से ये बन गया पूरा वेरी इजी अत्यंत। ऐसे ही अति प्लस अल्प, यहाँ पर भी क्या हुआ, तय आधा, लेकिन जब ये जाएगा इसके पास में तय तो तय तो आधा ही है, लेकिन सुनना जो ये है, क्योंकि इसमें से अपन ई निकालेंगे, उस ई की जगह ये की एंट्री हो जाएगी। मतलब बहुत इजी तरीका है कि जस्ट धन यानी प्लस के पहले, जस्ट प्लस के पहले जो शब्द है, जस्ट जो धन, इस प्लस को अपन हिंदी में धन बोलते हैं, जैसे अति धन आवश्यक ऐसा बोला जाता है वैसे, लेकिन अपन प्लस ही बोल देते हैं। अति प्लस आवश्यक है सपोज, तो यहाँ पर क्या है, इस अति में से ई निकल गया भाई, अति में से ई निकल गया, तो इसकी रामबाण ट्रिक यही है कि यहाँ पर जो भी शब्द उसको आधा कर दो, और जिसकी एंट्री हो रही है, किसकी एंट्री हो रही है, ये की, उसको इस वजह से ये वाली मात्रा उस पर अप्लाई कर दो। क्या कहा मैंने कि इस धन के जस्ट पहले, प्लस के जस्ट पहले जो भी शब्द हैं उसको आधा कर दो, और जिस वर्ड की एंट्री हो रही है, जैसे ये की एंट्री हो रही है, तो उसमें नेक्स्ट ये वाली मात्रा लगा दो, है ना। कैसे, मैंने क्या कहा जो बताता हूं। देखो अति में मैंने कहा कि तय को आधा कर दो, ये लो सब आधा कर दिया, ठीक है। इस आधे तय को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि एंट्री किसकी हुई, ये की एंट्री हुई, इसको मैंने कहा ये वाली मात्रा लगा दो, ये लगा दो, तो अत्या बन गया। बाकी वशेक, तो वशेक, ये लो अत्यावश्यक बन गया। तो वेरी इजी है, वैसे पोस्टमार्टम भी सिखा दिया मैंने, और वैसे ही ये वाली ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो, तो सेकंडों में काम हो जाएगा। आधा तय हो जाएगा, ये की एंट्री आ की वजह से या बन जाएगा अत्याचार, वेरी इजी। यहाँ पर भी तय आधा हो जाएगा, ये की एंट्री, आ की मात्रा अत्यानंद, अति प्लस आन अत्यानंद, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम। इसको देखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ पर अति प्लस उत्तम है, तय आधा हो गया, और ये लो उत्तम, ठीक है क्या, ठीक है, अति प्लस उत्तम। अब क्या हुआ, इस तय के बाद यहाँ पर क्या है भाई, अच्छा सॉरी मैंने पूरा नहीं लिखा, अति प्लस उत्तम को अपन ये लिखेंगे ना, तय, उसमें ई की मात्रा निकाली नहीं पड़ी, ये निकालनी है, धन उत्तम, ठीक है। अब क्या हुआ कि ई के बाद में समान स्वर है, एंट्री किसकी होगी, सीधी सी बात है ये की होगी, आधा तय ये की एंट्री, लेकिन मैंने कहा था ना ये वाली मात्रा इस पर लग जाएगी, तो ये बन जाएगा अत्युत्तम। वेरी इजी है ना, बताओ, बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इस ई की स्थान पर तो ये आ गया आधा, लेकिन जैसे ही ऊ की मात्रा लगी तो ऊ यू बन गया वो, ठीक है, तो अत्युत्तम बन गया। वैसे ही अति प्लस उष्ण, यहां से अपन ने क्या बनाया इसका, आदत है ना, ये लो आदत है, इसमें से ई निकल गया, फिर उष्ण का उष्ण, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ई के बाद में असमान स्वर है, असमान स्वर है तो किसकी एंट्री, इसकी जगह ये की एंट्री, यानी तय तो आधा ही है, ये की एंट्री, लेकिन ये वाली मात्रा इस पर लग जाएगी, तो ये बन गया पूरा, तो अत्युष्ण। हालांकि ये तो आधा ही ये की एंट्री होती है भाई, ये तो हलंत होता है ना, तो लेकिन उसमें ऊ की मात्रा लगने से पूरा हो गया, यू बन गया अत्युष्ण। वेरी इजी, मेरे हिसाब से कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा आपको। अति प्लस उक्ति, अति उक्ति, एक बार और समझ लो नहीं चाहो तो, तय आधा, इसमें से निकाली अपने एक ही मात्रा, फिर उक्ति, तो वही वाली चीज हो गई क्या कि ई के बाद में असमान स्वर है, एंट्री किसकी, ये की, ये गायब, ठीक है, आधा तय, ये जो ऊ की मात्रा इसी में लग जाएगी, तो ये बन जाएगा पूरा, बाकी क्ति, तो अत्योक्ति, अत्योक्ति बन गया। मतलब बेहद आसान है। अति प्लस ऊष्मा, अब देखो यहाँ पर छोटे वो, ये भी ध्यान रखना, इसका मतलब होता है ऐसी मात्रा लगना, इसका मतलब होता है ऐसी मात्रा लगना, ये तो आप जानते होंगे, ये बड़ा ऊ है। अब यहाँ पर सेम टू सेम वही है, अति ऊष्मा में ठीक है ना, ये तो ए हो गया, ये आदत है, इसमें से ई की मात्रा निकाल ली, और ये लो ऊष्मा, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये आदत है, इस ई की जगह ये की एंट्री, ये होगा आधा, लेकिन बड़ा ऊ लगने से ये लो अत्यु, बाकी आधा शहर में अत्युष्मा, तो वेरी इजी है, वो मात्रा उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है, अत्युष्मा हो गया। अति प्लस ऐश्वर्य, इसको भी देख लो, चलो एक एक अलग है थोड़ा, आधा तय हो गया, इसमें से एक ही मात्रा निकल गई, और ऐश्वर्य हो गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने जैसा कहा था कि इस ई की जगह ये की एंट्री, ये के अंदर आई की मात्रा। अब यहां पर गलती मत कर देना आप कि ए का मतलब क्या होता है, एक मात्रा, और आई का मतलब क्या होता है, दो मात्रा, बस ये ध्यान रखना था। तो यहां पर बन गया अत्यैश्वर्य, यहां पर दो मात्रा, ये गलती मत कर देना, सिंगल मात्रा लगा, क्योंकि ये जो आई अपन पढ़ते हैं ना,
तो इसके ऊपर एक मात्रा है तो मन में होती है एक ही मात्रा लगेगी लेकिन वो एक मात्रा नहीं है। मैंने कहा था ना, एक का मतलब एक, आई का मतलब दो, ठीक है। अति प्लस औदार्य अत्योदार्य, ठीक है। वैसे अधि प्लस अयन अध्ययन कैसे बना आपको बताइए, सेम टू सेम है। दे हो जाएगा आधा और अपन इसमें से ई निकाल लेंगे और ये लो अयन, ठीक है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आधा ध्येय, लेकिन इसमें ये की एंट्री हो जाएगी, लेकिन ये आधा है, लेकिन इस एक की वजह से पूरा बन गया, बाकी ये यन, तो जोड़ कर देख लो, आधा देखो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये न अध्ययन। तो बहुत इजी है कोई सा भी बनाओगे तो सब कुछ आपको पूछ के बनेगा। वैसे ही अधि प्लस अक्ष, ये बन गया आपका अध्यक्ष, ठीक है। अधि प्लस अक्ष क्या है, अध्यक्ष बन गया। तो इसके अंदर भी क्या हो गया, ध्यादा है ना इसके अंदर, तो इसमें क्या बना लेंगे अपन, इसमें भी देखो ई की मात्रा निकाल दो, ई में बन गई ये की एंट्री और ये से मिल गया तो बन गया ये पूरा आधा ध्याय, लेकिन ये पूरा बन गया अध्यक्ष, अध्यक्ष बन गया। वैसे ही अधि प्लस आदेश वही वाली चीज है, ई की मात्रा निकली अपन बाहर और ई के अंदर किसकी एंट्री होगी बताओ, मतलब ई निकल गया, ई बाहर, तो ई के बाद में समान स्वर आ तो ध्यय अध्या, ठीक है ना, क्योंकि ये की एंट्री और ये के ऊपर ये वाली मात्रा लग जाएगी अध्यादेश। वैसे ही ये की एंट्री ये हो गया आधा, देखो कितना इजी ट्रिक है, इसको आधा कर दो मतलब ध्य को आधा कर दो और ये की एंट्री करवा दो और इस ये के अंदर इस नेक्स्ट वाले आत्म की वाली मतलब मात्रा लगा दो तो अध्यात्म। अधि प्लस आय अध्याय, ध्य को आधा कर दो और देखो ये बताऊं क्या मैं वही ये सेम ये की एंट्री ये माँ की मात्रा अध्याय, मतलब बेहद आसान है, बहुत ही शानदार तरीका है। पोस्टमार्टम अगर एक एक चीज को निकालना आ गया ना खोद के, कोई मुश्किल नहीं पड़ेगा, जैसे अब मैंने इसको तोड़ा है कि जैसे आपको तोड़ना है। नेक्स्ट अधि प्लस आपक अध्यापक, चलो एक एक और कर लेते हैं। ये लो ध्य आधा, इसमें से अपने एक ही मात्रा निकाल ली, फिर आपक का आपक, वही सेम तरीके अप्लाई करना है क्या कि इस ई की जगह, क्योंकि ई के बाद में समान स्वर है तो ई की जगह ये की एंट्री, ये होता है आधा, लेकिन इस आ की वजह से बन जाएगा ये पूरा बन जाएगा या, इस मात्रा इसमें मिल जाएगी। तो दह आधा, ये लो दह आधा, या पूरा वह पूरा और पक अध्यापक, कितना आसान है, बहुत शानदार। वैसे अभी प्लस अंतर वही सेम टू सेम है, भय आधा, ये की एंट्री ये भी आधा, लेकिन ये वाली मात्रा जैसे उसके ऊपर लगी ये पूरा अभ्यंतर। अभी प्लस अर्थी, भय आधा, ये की एंट्री अर्थी वाले ए मिला तो ये पूरा बन गया अभ्यर्थी, ये भी ध्यान रखना। फिर अगला क्या है, अभी प्लस आगत, भय आधा, ये की एंट्री आ की मात्रा लगी तो या पूरा बन गया अभ्यागत, भय आधा, ये की एंट्री या लग गया तो अभ्यास। आदि प्लस उपांत, चलो एक एक ही देख लेते हैं फिर से। आदि प्लस उपांत का मतलब हो गया आधा कर दो, छोटी की मात्रा लगा दो और ये लो उपांत, ठीक है ना, वेरी, जब ध्यान से समझना। अब यहाँ पर क्या होगा कि ई के बाद में समान स्वर है तो ई की जगह ये की एंट्री, ये के अंदर उ मिल जाएगा छोटा तो ये बन गया यू, मतलब ये वाली मात्रा इसमें लग गई और उधर क्या बच गया इधर पांत, और ये बन गया आधा दे आद्युपांत। अब आद्युपांत बिल्कुल डिट्टो सेम आद्युपांत, तो कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है, आराम से आप देख सकते हो। वैसे ही ऊपरी प्लस युक्त, इसमें क्या हुआ कि उ प राधा, इसमें से ई निकल गया और उक्त, ठीक है। अब हुआ क्या, कुछ भी नहीं, ई के बाद समान स्वर है तो ई की जगह ये की एंट्री, ये में ये वाली मात्रा लग जाएगी, ये लग गई, आधा क त उ प आधा रे। अब आपको पता आधा रे बीच में जो होता है वो इसके ऊपर लगता है, नेक्स्ट नंबर के ऊपर लग जाता है, तो ये यहाँ से उठ के यहाँ लग गया तो प्रयुक्त बन गया, मतलब बेहद आसान है। इति प्लस अलम इत्यलम, तय आधा, ये की एंट्री इस ए की वजह से ये पूरा इत्यलम। इति प्लस अर्थ इत्यर्थ, कैसे, तय आधा, ये की एंट्री इस ए की वजह से ये पूरा, देख लो ये पूरा इत्यर्थ, ठीक है, इत्यर्थ हो गया, वेरी इजी। वैसे ही इति प्लस आदि, इसमें भी सेम ही है, इत्यादि, इति प्लस आदि इत्यादि। इसको करके बताऊं क्या, देखो ई तय आधा कर लो और इसमें से छोटी की मात्रा निकालो, क्योंकि छोटी की मात्रा ही है वहां पर, और आदि, ठीक है। तो अब देख लो इस ई के बाद में समान स्वर है क्या है, तो किसकी एंट्री होगी, ये की, तो ये गायब, ये वाली मात्रा इस पर लग जाएगी। वैसे ये आधा की, भाई ये की, तो ये तो ऐसा आता है, लेकिन आ की मात्रा लगने से पूरा हो जाएगा, तो ये बन गया या दी का दी, और ये लो इत्यादि, इत्यादि है तो इत्यादि, वेरी इजी। परि प्लस अटन पर्यटन, रे आधा होगा,
ये की एंट्री होगी, इस ए की वजह से ये पूरा होगा, लेकिन आपको पता है बीच में रे नेक्स्ट नंबर पे लग जाता है, तो इनके बीच में रे आ रहा था, तो सीधी सी बात है वो रे बीच में ना लग के नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, नेक्स्ट वन है ये के ऊपर लग जाएगा। परि प्लस अंत, पर्यंत तो लेके करा देता हूँ। जैसे ये र है, इसमें से ई निकल गया, ठीक है, फिर अंत का अंत हो गया। अब क्या हुआ, इस ई की जगह ये की एंट्री, ये वाली एंट्री, लेकिन यहाँ से जैसे एक की मात्रा मिलेगी तो ये बन जाएगा पूरा, ठीक है भाई। ये जैसे ये था ना आधा, इसमें ए मिलते ही पूरा बन गया, बाकी आधा ऊपर बिंदी और तय, और बाकी ये था पर आधा। तो आपको पता है बीच वाला ऊपर जाता है, ये चला जाएगा इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा पर्यंत, ठीक है। पर्यंत देख लो, वो एक ही बात है, चाहे बिंदी लगाओ ये भी पर्यंत सही है, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख दो तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ए आधा न तय अंत है वो लग गया। परि प्लस अवसान, पर्यवसान वही वाली चीज है, र आधा ये की एंट्री, ए की वजह से ये पूरा, लेकिन बीच में र आधा होता नहीं है, वो नेक्स्ट नंबर पे लग जाता है, तो ये के ऊपर लग गया। प्रति प्लस आय प्रत्यय, इसमें क्या हुआ, चलो एक बीच में देख लेते हैं फिर से करके। प्रति, इसमें से एक ही मात्रा निकाल लो ना, ये निकालो तो तय आधा हो जाएगा, इसमें से निकल गई एक ही मात्रा, ठीक है, एक ही मात्रा निकाल ली, फिर आय का आय। अब क्या हुआ कि इस ई की जगह, क्योंकि ई के बाद में समान सूरत, इस ई की जगह ये की एंट्री, ये कौन सा आधा, लेकिन ये अ पूरा मिलने से ये पूरा, बाकी ये वाला ये तो जिंदा ही था, ये रहा, बाकी प्र आधा तय। अब आपको पता है इस आधा तय को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं प्रत्यय, तो ये बन गया प्रत्यय। भाई ऐसा तय को ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्रति प्लस अर्पण, सेम टू सेम है। प्रत्यर्पण कैसे, इसको आधा किया, ये की एंट्री हुई, ये भी आधा ही था, लेकिन एक की मात्रा लगने से ये पूरा हो गया, और बाकी अर्पण का अर्पण वो रे का ऊपर वो क्यों मात्रा लग जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रत्यर्पण, मेरे हिसाब से इस ये के ऊपर मात्रा नहीं होनी चाहिए, पे के ऊपर मात्रा है, तो पेपर रहेगी मात्रा, ठीक है, शायद ये गलती है, इसको ठीक कर लेंगे, ये जो मात्रा है इसके ऊपर ही है, ठीक है। प्रत्यर्पण, गलती मत करना भाई, पे के ऊपर मात्रा है, ठीक है, ओके। फिर प्रति प्लस उपकार, इसको एक बार देख लेते हैं। लो, प्रति प्लस उपकार है, तो ये देखो प्रत, इसमें से अपन एक ही मात्रा निकाल ली, फिर उपकार का उपकार। अब यहाँ पर क्या होगा, ई के बाद में असमान स्वर है, तो ये की एंट्री, ये में इस छोटे ओ की मात्रा लग जाएगी, ये लो पकार का पकार, ठीक है, और बाकी प्र और आधा त्यादा को तो प्रति उपकार, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं। इस तय को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, आधे तय को, बिल्कुल। प्रति प्लस आशा, ये आधा हो जाएगा, इस आधे में आ की मात्रा लगी, लेकिन आधे में आ की मात्रा नहीं लगी, ये की एंट्री हुई, ये में आ की मात्रा लगी, तो यह बना प्रत्याशा बन गया। वैसे ही प्रति प्लस आरोहण, प्रत्यारोहण कैसे, तय आधा, ये की एंट्री, आ लगा तो या पूरा, बाकी रोपण का रोपण, प्रत्यारोपण, वो वेरी इजी। आगे देखो, प्रति प्लस ऊन, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक कर लेते हैं। प्र आधा त, इसमें से ई की मात्रा निकाल ली, ऊन का ऊन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ साहब, ई के बाद में असमान स्वर है, तो ये की एंट्री, ये आधा है, लेकिन ये ऊ बड़ा है, अच्छा सुनना, ये ऊ बड़ा है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर बड़े ओ की मात्रा बन जाएगी इसकी वजह से, बाकी न का न इधर प्रत्यून, आदत है, ये बन गया प्रत्यून, बिल्कुल सही है प्रत्यून। तो मतलब मुश्किल कुछ भी नहीं है। परि प्लस आवरण, रे आधा हो गया, ये की एंट्री हुई, ये आ में मिलके या बन गया, पर्यावरण बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही परि प्लस आई, रे आधा हो गया, ये की एंट्री, ये मिलने से या बन गया, ये लो, और वो जो आधा रहता है वो ये के ऊपर लग गया, पर्याय, वेरी इजी। गति प्लस अवरोध एक बार देख लेते हैं, ये लोग ग आधा त, इसमें से ई बाहर, ठीक है, बाकी अवरोध का अवरोध। अब देखना क्या हुआ कि ई के बाद में असमान स्वर है, बिल्कुल, किसकी एंट्री होगी, ये की एंट्री, ये आधा है, लेकिन इस एक की मात्रा लगने से ये पूरा हो जाएगा, वरोध का वरोध रह जाएगा, ठीक है। बाकी इधर देख लो, गए और आधा तय, अपन ऐसे लिख सकते हैं आधा तय को, तो गत्य अवरोध क्या बन गया, गत्य अवरोध बन गया। फिर त्रि प्लस अक्षर, ये देखो ध्यान से, त्रि प्लस अक्षर, त्रि में अपन ने क्या करा, त्रय आधा, क्यों, क्योंकि अपने इसमें से एक ही मात्रा निकालो एक बार, तो त्रय आधा हो गया। फिर अक्षर का अक्षर, ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्या होगा बताओ कि ये जो त्रय प्लस ई प्लस अक्षर बना, अब इस ई के बाद में असमान स्वर है, तो ये की एंट्री हो गई, किसकी एंट्री होगी, ये की एंट्री, ये आधा है, लेकिन ये मात्रा ए लगने से ये पूरा हो गया, बाकी अक्षर का अक्षर हो गया, और त्रय आधा है, तो ये देख लो यही तो है,
इस तरह को ऐसा लिखो, चाहे ऐसा लिख दो, बात एक ही है। आधा तरह को ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल त्रेक्षर। ऐसे ही 3 प्लस अम्बक है तो वही आधा त्रय हो गया, ये की एंट्री अम्बक लग गया ऊपर, तो ये पूरा हो गया त्र्यंबक। ध्वनि प्लस अर्थ, ध्वनि अर्थ कैसे, इसको आधा करो, कर दिया, ये क्यों एंट्री कराई, करा दी, इस एक की वजह से ये पूरा, बिल्कुल इजी है ध्वनि अर्थ। वैसे नी प्लस अस्त न्यस्त कैसे, कि इसको आधा करो, आधा नहीं हो गया, ये की एंट्री ये हो गया पूरा, क्योंकि ये तो आधा आधा ये की एंट्री होती है ना, पूरा के न्यस्त हो गया। वैसे नी प्लस आई तो न की एंट्री कर, न हो गया आधा, ठीक है, ये की एंट्री ये में आ मिला तो बन गया या न्याय बन गया, वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो नी प्लस ऊन, न्यून हो गया, न हो गया आधा, बिल्कुल न हो गया आधा, ये की एंट्री उसमें ऊ लगा तो बन गया यू बन गया, न का न, तो क्या बन जाएगा, न्यून। ये बुद्धि प्लस अनुसार एक बार देख लो, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बू आधा द और आधा ही ध हो जाएगा, क्योंकि अपन इसमें से ई को बाहर निकालना चाहते हैं, निकाल लिया। बाकी अनुसार का अनुसार, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ये अगर समझ में आ जाएगा, थोड़ा बड़ा है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पर ई है और ई के बाद में असमान स्वर है, तो इस ई की जगह ये की एंट्री हुई, आधे ये की। बाकी देखो मैं एक बार इसको पूरा बताना चाहूँगा आपको, ये लो अनुसार का अनुसार, ठीक है, और बाकी इसमें बू आधा द और ध, ये सब कुछ सेम टू सेम, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बू, ये आधा द, ये आधा ध, ये लेकिन इस ए के मिलने से ये बन गया पूरा, तो ये बन गया पूरा, ये खत्म, और नुसार का नुसार। ऑप्शन देखो ये लिखा हुआ है क्या, बू आधा दे। अब अपन चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे आधा दे लेकिन ध को अपन ऐसा लिख सकते हैं, तो बुद्धे अनुसार, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसे रीति प्लस अनुसार, तय को आधा करो, कर दिया, ये की एंट्री कराओ, करा दी, एक ही वजह से ये पूरा अनुसार, तो रीति अनुसार। वैसे ही वी प्लस अस्त व्यस्त, यहाँ पर वे को आधा करो, ये की एंट्री कराओ, ये मिला तो बन गया पूरा ये, तो व्यस्त। वैसे ही वी प्लस अर्थ, वी प्लस अर्थ में क्या होगा, वी की वी में मतलब कि ई बाहर निकालो, निकाल दिया, वह हो गया, ई बाहर निकलते ही ई की जगह ये की एंट्री हो गई और अर्थ व्यर्थ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही आप चाहें तो बता देता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वह आधा हो गया, इसमें से ई निकल गया और अर्थ का अर्थ हो गया। अब क्या हो गया, इस ई की जगह ये की एंट्री, आधा ये की, लेकिन इस ए की वजह से ये पूरा बन गया, बाकी अर्थ का अर्थ, और आधा वह का आधा वह, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, व्यर्थ, वेरी इजी। वी प्लस अवहार, वह को आधा करो, ठीक है, आधा हो गया, और ये की एंट्री कराओ, आधा ये था लेकिन ए की वजह से ये पूरा व्यवहार, बाकी वहार का वहार। वैसे ही वी प्लस अंजन, ठीक है, वह को आधा करो, कर दिया, ये की एंट्री कराओ, करा दी, अंजन की मात्रा जैसे लगाई तो व्यंजन हो, ये पूरा बन गया। वी प्लस आस व्यास, एक दो बीच में करा देता हूँ, जैसे वह, इसमें से ई को बाहर निकाला, फिर बना आस, ठीक है। अब क्या होगा, इस ई की जगह ये की एंट्री, ठीक है, बाकी आस का आस है ना, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम्पल है, तो वह आधा, लेकिन ये में आखिरी मात्रा करने से व्या बन गया सैका से, तो वेरी इजी व्यास। वैसे ही वी प्लस आदि, वह को आधा करो, कर दिया, ये की एंट्री कराओ, करा दिया, आखिरी मात्रा लगाओ, या व्याधि, वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वस्ति प्लस अयन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ढंग से पढ़ लो, कैसे कि स्वस्ति, स्वस्ति प्लस अयन है। अब देखो इसमें से क्या है कि ई की मात्रा है, स्वस्ति में ई की मात्रा है, तो ध्यान से समझना, मैं इसको एक काम कर रहा हूँ कि अगर मैं इसमें से, देखो ये ऐसा इकट्ठा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, पूरा एक है, ऐसे ऐसा लिखा जाता है, इसमें से ई की मात्रा निकालो, तो से तो आधा था ही था, लेकिन अब एक्चुअली ये तय के ऊपर होती है, ये मात्रा किसके ऊपर होती है, तय के ऊपर होती है। मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, आधा से और ती, समझ पा रहे हो, ऐसा है ये, मतलब ये ऐसा है, ऐसा आधा से और ती है। तो अब जैसे मैंने ती में से मात्रा निकाली, तो तय भी आधा हो गया, भाई से भी आधा था, तय भी आधा हो गया, समझ में आ गई ना। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो अब सुनो, जैसे ही उसमें से मात्रा निकाली तो से भी आधा और तय भी आधा, और ये लो साहब ई की मात्रा निकल गई, बाकी अयन का अयन। तो खैर बात वही है क्या कि इसके बाद में असमान स्वर, तो इसकी जगह ये की एंट्री हुई, कौन से, इस ये की, लेकिन इस ए के मिलने से ये पूरा हो गया, बाकी यन का यन, और ये हो गया स व आधा से आधा तय, तो ये बन गया स्वस्थयन। ये वर्ड एग्जैक्ट बनेगा,
आधा से वह पूरा, आधा से आधा तय, य न, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम्पल है, ठीक है। वैसे शक्ति प्लस आराधना सेम टू सेम है, शक्ति सेम टू सेम, जैसे स्वस्ति में लगाई थी वही देखो, कयादा तयादा ये है, ये की एंट्री हुई, ये में आ मिलते ही या बन गया आराधना, ठीक है, शक्ति आराधना। वैसे हरि प्लस अंक हरियंक कैसे बना कि ह रे आधा ए की मात्रा बाहर अंक, अब क्या हो जाएगा साहब, अब ये की एंट्री हो गई, इसकी जगह ये में ए मिलते ही पूरा ये हो गया है, आधा रहे बीच में होता नहीं, यहाँ लग जाता है ना, बस वही चीज से करना चाह रहा था कि इसको अपन ऐसा लिखते हैं, ठीक है, हरियंग या बिंदी तो बिंदी लगा दो, हरियंग कोई दिक्कत नहीं है। देवी प्लस उदय देव्युदय कैसे, इसको आधा करो, ये क्यों एंट्री कराओ, उसमें ऊ की मात्रा लगाओ, देव्युदय बन गया। नदी प्लस अर्पण दे को आधा करो, ये की एंट्री हुई, ये में ए लगाओ तो ये पूरा नदी अर्पण। वैसे नदी प्लस आमुख दे की दे आधा हो गया, ये की एंट्री कराई, आ की मात्रा लगने से या पूरा नद्यामुख हो गया। नारी प्लस उचित आधा रे आधा हो गया, ये की एंट्री कराई, यू बन गया और बीच में रे होता नहीं, ऊपर लग गया नारी उचित। स्त्री प्लस उपयोगी त्रय आधा हो गया, ये लो त्रय आधा, उसमें ये की एंट्री कराई, ये में ऊ की मात्रा छोटे ऊ की तो स्त्री यू बन गया, पयोगी का पयोगी। वाणी प्लस औचित्य हृदय देखो आधा हो गया, ये की एंट्री कराई, ये में औ की मात्रा लगे तो यो बन गया चित्ते का चित्ते। कितना आसान है बताओ, लेकिन ये बहुत सारे एग्जाम्पल जब लेते, इसीलिए तो मैंने कहा है कि अगर ये वाली सीरीज जिसने पढ़ ली, एक चीज पढ़ना मजा आ जाएगा, जिंदगी में संधि दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, चाहे आरएस का एग्जाम देना, चाहे सब इंस्पेक्टर एग्जाम देना, एलडीसी, वीडियो, पटवार, सीईटी, कोई सा भी एग्जाम आपका क्यों ना हो, जिसमें भी हिंदी व्याकरण आती हो, संधि आती हो, उसको बाहर नहीं जा सकती। अनु प्लस अय अन्वय कैसे हुआ, ये लो आधा न, इसमें से अपन को ऊ की मात्रा निकल गई, ये अलग रूल हो गया, अब ये ऊ वाला है, देखो वो तो था ई के बाद में एसमांस हो रहा है, ये वाला है जब ऊ या ऊ के बाद में एसमांस हो रहा है तो उसकी किसकी एंट्री हो जाती है, वह की एंट्री हो जाती है। ये वाला रूल लगा रहे हैं अपन, कौन सा लगा रहे हैं, ये वाला। तो देखो आधा ने ऊ की मात्रा खींच ली, बाकी अय का अय लगा दिया। अब क्या हुआ साहब, इस न के ऊ के बाद में असमान स्वर है, क्या है, ऊ के बाद में असमान स्वर जब होता है तो ऊ के स्थान पर एंट्री किसकी, वह की एंट्री। बाकी अय का अय, एक बार पूरा बताऊंगा फिर थोड़े थोड़े शॉर्ट में बता दूंगा तो भी आप समझ जाओगे। अब देखो अय आधा न, ऐसा लिख सकते हैं, आधा नहीं तो है ये वह हो गया पूरा, क्योंकि ए की मात्रा वह में लग गई, ये का ये तो क्या बन गया, अन्वय, ठीक है। वैसे अनुवीक्षा एक बार और देख लो ताकि कंफर्म हो जाओगे। अनु था, अनु में से अनु को बना लो अन, उसमें से निकालो ऊ, बन गया इक्षा का इक्षा, ठीक है, यस। अब क्या करेंगे, ऊ के बाद में असमान स्वर है, क्या है, तो ऊ के स्थान पर क्या आ जाएगा, वह की एंट्री हो जाएगी, बाकी इक्षा का इक्षा रह जाएगा, ठीक है। बाकी अपना ये आधा न, अब क्या हो जाएगा, ये प्लस है बीच में, आधा न वह, लेकिन वह में बड़ी की मात्रा ले, ये लो साहब बड़ी की मात्रा क्ष, तो क्या बन गया, अनुवीक्षक। ऐसे ही आपको सारे बनाने हैं, अनुवीक्षक था बस, बाकी बना तो बीच वाला वही है, नया आधा आप इसमें जहां उसमें ये की एंट्री करवाए थे, इसमें वह की एंट्री होगी बस उसमें, क्योंकि वो छोटी ई की या बड़ी की मात्रा होती थी, ये बड़ा ऊ या छोटा ऊ की मात्रा है, तो ऊ के स्थान पर वह आएगा। तो यहां पर देखो इसको आधा करो, ट्रिक वही है, इसको आधा करो, वह की एंट्री कराओ, बड़ी की मात्रा लगाओ, अनुवीक्षक, इसको आधा करो, कर दिया, वह की एंट्री कराओ, वह आधा होता है, एक की वजह से पूरा हो गया स्वच्छ। सु प्लस अस्ति ऊ है ना, यस। अब क्या करोगे, वह की एंट्री से आधा हो गया, वह की एंट्री हो गई, वह मिल गया ए पूरा, तो वह पूरा स्वस्ति। सु प्लस अल्प से को आधा करो, वह की एंट्री कराओ, ए की वजह से वह पूरा, आधा अल्प का अल्प। सु प्लस आगत से आधा हो गया, से की एंट्री हो गई, सॉरी से आधा हो गया, वह की एंट्री हो गई, वह के अंदर आ मिल गया तो बन गया वार गत का गत। गुरु प्लस आ गया, फिर वापस एक बार चलो बीच में कर देता हूँ, ये गुरु है, गु रे आधा, इसके अंदर ऊ की मात्रा निकाल लो, ठीक है, ऊ की मात्रा निकाल ली, फिर आज्ञा का आ गया, ठीक है ना। अब देखो ऊ के बाद में समान सूरत तो वह आ जाएगा, वह में आ की मात्रा तो ये बन गया वाह, और ज्ञा का ज्ञा, और ये बन गया गु रे आधा। अब आपको पता है बीच में रे होता नहीं है, वो लग जाएगा वह के ऊपर, तो गुरु आ गया, वेरी इजी। ऐसे ही
चमू प्लस आक्रमण, चमू आक्रमण, बड़ा ऊ है, बड़े ऊ के बाद में व की एंट्री, आधा व आ जाएगा क्योंकि ऊ के बाद में समान सुर व की एंट्री, लेकिन व में आ मिलने से वाह पूरा बन गया, यह बन गया चमुआ, कर्मण का कर्मण और आधा मैं हो जाता है आधा। कितनी आसान ट्रिक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब यहाँ पर प्रभु प्लस आंगन, सेम वही सिस्टम है, एक आधा और कर लेते हैं। प्रभु का मतलब हो गया ये आधा भ, इसमें निकल गया ऊ प्लस आंगन का आंगन, है ना, यस। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, कुछ भी नहीं, वेरी इजी है। ऊ के बाद में समान स्वर है, क्या है, किसकी एंट्री, व की एंट्री, व में क्या मिल जाएगा, आ, तो ये बन जाएगा वाह, बाकी गन का गन, तो ये देख लो प्र आधा भ और वांगन, प्रभुआंगन, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे प्रभु प्लस आदेश वही वाली चीज है, भ को आधा करो, व की एंट्री कराओ, व मां लगाओ, वह बन गया प्रभु आदेश। वैसे ही ध को आधा करो, व की एंट्री कराओ, वह आधा होता है लेकिन ए मिलने से वह पूरा मधवरी, वेरी इजी। वैसे ही मधु प्लस आचार्य, वह ध को आधा करो, ध को आधा करो, वह की एंट्री कराओ, वह की एंट्री कराओ, आधा वह होता है, वो आधा वह को आ मिला के पूरा वह बन गया मध्वाचार्य। वधु प्लस आगमन, एक आधे बीच में देख लो, वह ध को आधा करो, वह की एंट्री कराओ, वह ऐसा होता है, बीच में फिर आगमन, अब क्या हो गया आप समझ तो गए होंगे, क्या आ इसमें लग गया तो वाह बन गया पूरा, ध आधा, वह ध वाह और गमन का गमन, तो क्या बन गया वधवा गमन, ठीक है। विष्णु प्लस आराधना, सेम टू सेम है, हणे को आधा करो, लेकिन सुनो, हणे को आधा किया अपने विष्णु, अब यहाँ समझना थोड़ा सा, यहाँ पर ये विष्णु है ना, इसमें मैंने हणे पूरा लिखा है, तो ये गलत है सही बताओ, यानी कि विष्णु के अंदर एक बार लिख के बताता हूँ मैं आपको कि वी आधा शय हणा भी आधा होगा, ठीक है, आधा हुआ और उसमें से ऊ निकल गया प्लस आराधना, पूरी बात को समझते हुए चलना, हो गया आराधना। अब यहाँ पर इसकी जगह किसकी एंट्री हो गई, वह की एंट्री, वह में मिल गया आ तो वाह बन गया, वाराधना, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, यह क्या बन जाएगा विष्णु वाराधना, ठीक है। यानी कि हृणय इसके अंदर पूरा जो मैं लिखा वो क्या है, गलत है, इसका जरूर ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो इसको आपको गलती नहीं करनी है, ये प्रॉपर वर्ड बनेगा, आया ना शब्द शुद्धि में, मतलब ये संधि नहीं है, बहुत बड़ा, ये हिंदी व्याकरण में जैसे कहता है ना इंग्लिश सीखने के लिए ABCD आनी चाहिए, वैसे हिंदी अगर सीखनी है, हिंदी व्याकरण सीखनी है तो संधि का आना बहुत जरूरी है। वैसे साधु प्लस आचरण, तो ध आधा हो गया, व की एंट्री हो गई, वह बन गया आ की वजह से पूरा साधवाचरण। साधु प्लस आगमन, ध आधा हो गया, व की एंट्री हो गई, आ हो गया तो वाधवागमन। लघु प्लस आदि, ग आधा हो गया, व की एंट्री, व में आ मिलने से वह पूरा बन गया लघवादि, वेरी इजी है ना, वेरी इजी। अच्छा एक एग्जाम्पल और लिखा है इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बताओ क्या बनेगा, बहुत शानदार एग्जाम्पल है, इसको लगाना आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैंने अलग से लिखा हुआ और खाली भी छोड़ा हुआ है, अच्छा खाली भी छोड़ा हुआ है, देखो इधर आओ, यहाँ पर क्या है ऊ प्लस ऋण। अब यहाँ पर अपन ने कहा था ना कि ऊ या बड़ा ऊ कोई सा, उसके बाद में अगर असमान स्वर होता है तो व की एंट्री होती है, शानदार। तो यहाँ पर क्या हो गया, किसकी जगह, ऊ की जगह, अब यहाँ पर क्या है ऊ खुद ही है, ऊ खुद ही है, तो इसकी जगह एंट्री होगी व की, ऐसा व आधा व और बाकी रिक्ष, ये क्या है, ये री है। अब री मैंने कहा ना, री तो स्वर होता है और स्वर कभी भी शब्द के बीच में नहीं आता, वो तो मात्रा काम करता है। तो वृक्ष को अपन ऐसा लिखते हैं, ये री नीचे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा वृक्ष। सोचा भी था क्या कि वृक्ष का संधि विच्छेद ये होगा, ऊ प्लस वृक्ष, वृक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अलग से लिखना है। अब देखो मातृ प्लस अनुमति, मातृ अनुमति, एक आधा करके बता देता हूं, मातृ, ये री वाला रूल है, जब री के बाद में समान स्वर आता है तो आधा रे हो जाता है, ठीक है। तो देखो मातृ, तय में तय आधा हो गया क्योंकि अपन इसमें से क्या निकाल दिया, री निकाल लिया, देखो तय आधा री निकाल लिया और अनुमति का अनुमति। अब क्या हुआ, इस री की जगह अर आ गया, अर ना, यह व अर नहीं र, इसकी जगह क्या आ गया, आधा रे आ गया, माँ आधा तय प्लस आधा रे, आधा तय और आधा रे, और इसमें मिला अनुमति वाला अ, तो ध्यान से समझना, माँ आधा तय है लेकिन रे हो गया पूरा इस एक ही वजह से, तो ध्यान रखना आधा तय और रे मिलके त्रय बनता है, संयुक्त वर्ण है ये, ठीक है। ये बन गया मात्र, और देखो नुमति का नुमति, समझ में आ गए, समझ में आ गया ना, तो ये देख लो मात्र नुमति, प्रॉपर ये संधि विच्छेद जो करना आपको आना चाहिए, वरना दिक्कत है, ठीक है। ये टुकड़े सीख लो, मातृ प्लस आ गया, मात्रा आ गया, बहुत ईजी है, इसके लिए एक ट्रिक बना लो आप,
जब भी त्री 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 लगभग यही आते हैं, सब में देख लो त्री 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 त्री। तो आपको जब भी त्री हो तो त्री ऐसे लिख दो, इसकी जगह इसको ऐसा मान लो गायब, इसको गायब, इसको गायब, इसको गायब करो, और ये, और नेक्स्ट में जो भी मात्रा है उस पर अप्लाई कर दो। आ की है तो आ की लगा दो, जैसे पित्र आ गया। ई की है तो छोटी की, तो छोटी की लगा दो। त्रय मतलब त्रय सब में आएगा, बस उसमें आगे नेक्स्ट वाले की मात्रा लगानी है, दैट्स इट। जैसे यहाँ पर त्री है ना, तो त्री का मतलब ये त्री, ये तो था त्री, उसमें लगा दो आप ई की मात्रा। तो ये लो साहब, ये देखो सॉरी ये कहाँ लगा दी, ये वाली मात्रा, तो ये लग गई पितरी। ऐसे ही त्री, त्री में ऊ की मात्रा, त्रु। ऐसे ही त्री में ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की, त्री में छोटे ऊ की मात्रा। कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्रिक है, ट्रिक अप्लाई करोगे तो मुश्किल में नहीं पड़ोगे। ठीक है, क्या करना है कि त्री को त्री लिखना है, त्री को त्री का मतलब क्षत्री, गलत त्रय लिखना है, और नेक्स्ट में जो भी मात्रा है वो इस पर लगा देना है बस, और उसके स्थान पर, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये थी संधि। एक अपवाद है भाई, ये अपवाद है, ये अपवाद एक ही बनता है। वैसे इसको पू प्लस इत्र पवित्र, ये ऊ के बाद में वह की एंट्री हो रही है ना, लेकिन इसमें से कैसे बनता, अगर मैं कहता कि यादप है, इसमें से निकल गया ऊ प्लस इत्र, अब एंट्री होगी वह की, वह आधा होता है, लेकिन इस ई की वजह से वी बन गया त्रय, लेकिन पे आधा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पे पूरा है। समझ पा रहे हो ना, ये एक्सेप्शन है। तो पू प्लस इत्र पवित्र या फिर पो प्लस इत्र पवित्र, दोनों ये एनसीईआरटी मानता है, ये वैसे अपने गवर्नमेंट जॉब वाले मानते हैं। दोनों ही आपको अच्छे से देखना, ऑप्शन में दोनों एक साथ वैसे आता नहीं है। इन दोनों को आप एक बार देख के चले जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यण संधि। यण संधि में रूल बहुत तगड़े हैं, ध्यान आपको इतना सा ही रखना है कि ई ई या ऊ या री, इनके बाद में ये खुद नहीं होने चाहिए। इनके बाद में कोई भी अगर असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए, तो जो असमान स्वर आ रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये चेंज हो जाएंगे। इनके स्थान पर य, इनके स्थान पर व, इनके स्थान पर र, लेकिन ये सब आधे होंगे, बस वो नेक्स्ट जो मात्रा लगेगी उससे ही पूरे हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ इनके स्थान पर ध्यान रखना, सिर्फ इनके स्थान पर जो नेक्स्ट मात्रा आ रही है ना, जैसे मैंने आपको कहा भी है, देखो यहाँ पर कि यहाँ पर अति प्लस ए प्लस अति, तो यहाँ पर सिर्फ ई ही बदलेगा, यह ए लगा रहेगा, हटेगा नहीं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास, ज़रूर कमेंट करना कोई डाउट रह गया हो तो। ये चौथी क्लास कंप्लीट है, बहुत शानदार, 5वीं संधि इससे भी टॉप लेवल की है, तो इनको ढंग से पढ़ लेना, मौका है ज़िंदगी सुधारने का। और आपका आज टेस्ट होगा तीनों संधियों का, अच्छे ढंग का टेस्ट होगा, ढंग से रिवीजन करके आना। ठीक है, मिलते हैं शाम को 8:30 बजे लाइव टेस्ट के साथ में। ठीक है, यण संधि आज अपनी होगी कंप्लीट।